हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल्स को जानने वाला लिटरेचर कौन सा है, मुगल्स को कैसे लिखा गया। देन स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे स्टार्टिंग में जो मुगल्स के लिए जो लिटरेचर अवेलेबल है वो टर्किश लैंग्वेज में था। बाद में जो मेन वर्क हुआ वो पर्शियन लैंग्वेज में हुआ। मुगल्स के कोर्ट में बहुत सारे हिस्टोरियंस रहते हैं, कुछ ट्रेवलर्स बाहर से आए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां के पीरियड में दो फ्रेंच ट्रेवलर हैं, इनका नाम था बर्नियर और ट्रेवरनियर। ये बाहर से आए हैं, फ्रांस से आए हैं। इन्होंने भी मुगल पीरियड के बारे में लिखा है। साथ में स्टूडेंट्स, एक ट्रेवलर है मनुची, इसने भी मुगल पीरियड के बारे में लिखा। अकबर के कोर्ट में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज रहते हैं, में से फादर मोनेस्ट्रेट मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो है मुगल्स के बारे में लिखा। इस टाइप से हमारे पास वास्ट मटेरियल है जिसको पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि मुगल्स का पीरियड कैसा था। एक पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आई है फर्स्ट टाइम 1556 गोवा। प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लाने वाले थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का ऑब्जेक्टिव क्या था प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लाने का? इस प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में अगर आप देखेंगे तो क्यों लाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में जो लोग हैं वो बाइबल को समझें और बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए लोकल लैंग्वेजेस में। तो बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए पोर्चुगीज इसको इंडिया में लेकर आए थे। आपने एक सेंट का नाम सुना होगा, सेंट जेवियर। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज इनके नाम पर चलते हैं सेंट जेवियर के नाम से। तो ये रिलेटेड है प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लाने के लिए। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखें। तो प्रिंटिंग प्रेस तो इंडिया में आ चुकी थी, बट इसका यूज जो है बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। इसलिए आप मुगल्स के पीरियड में देखेंगे तो मुगल्स के पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो हैंड रिटन आपका लिटरेचर है, उसको हाथ से लिखा गया हैंड रिटन बुक्स आपको मिल जाएंगी। बाद में ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावरफुल होती जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो एक सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को सपोर्ट किया था बंगाल के उस टाइम के गवर्नर, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स को सपोर्ट किया और विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं। इनको आप ओरिएंटलिस्ट भी बोलते हैं। विलियम जोन्स इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन को जानना चाहते हैं और दैट्स वाई ये जो हैंड रिटन बुक्स हैं इनको रीड किया गया था। सेवरल बुक्स को जो है प्रिंट किया गया। इस टाइप से प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने बहुत सारी सेवरल बुक्स आ जाती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ये सेम सोसाइटी है जिसने वेदास जो मैन्युस्क्रिप्ट थी स्टूडेंट एंशिएंट टाइम की, उस पर भी वर्क किया था और वेदास को प्रिंट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो लिटरेचर समझेंगे, हमारा मेन फोकस होगा पर्शियन और टर्किश लिटरेचर पर। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर को समझेंगे पीरियड वाइज, मतलब जैसे रूलर्स के अकॉर्डिंग कि रूलर जो है, जैसे बाबर है तो बाबर के टाइम पर कौन सा लिटरेचर आएगा, हुमायूं के टाइम पर कौन सा लिटरेचर लिखा गया है, और इस टाइप से हम सारे रूलर्स को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बाबर को लेते हैं। तो बाबर को जानने के लिए हमारे पास बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है तुस्के बाबरी। तुस्के बाबरी। स्टूडेंट्स, तुजुक का मतलब होता है किंग्स डायरी। तो बाबर अपना मेमोआर लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, इसका नाम है तुस्के बाबरी। ये टर्किश लैंग्वेज में है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अदर जो लिटरेचर है मुगल्स पीरियड का वो पर्शियन लैंग्वेज में मिलेगा, बट बाबर की जो तुस्के बाबरी है टर्किश लैंग्वेज में है। बाद में इस तुस्के बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। अकबर ने ट्रांसलेशन के लिए एक डिपार्टमेंट बनवाया था, इसको मकतब खाना भी बोला जाता है। इस डिपार्टमेंट के अंडर में ट्रांसलेशन का वर्क जो है वो स्टार्ट होता है और डिफरेंट बुक्स को, इसमें एंशिएंट टाइम्स की बुक्स भी थी, उनको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है तो उसके बाबरी, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ स्टूडेंट्स पर्शियन में, इसका नाम आपको मिलेगा बाबरनामा। ओके, तो ये नेम आपको मिलेगा बाबरनामा। और इसका जो ट्रांसलेशन किया तो फर्स्ट ट्रांसलेशन किया था पाइंदा खान ने, पाइंदा खान। और सेकंड ट्रांसलेशन किया था अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल रहीम, रहीम के क्यूप्लेट्स या रहीम के दोहे भी फेमस हैं। इसमें से एक बहुत फेमस दोहा है रहीम का, रहीमन
धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। जो प्रेम का धागा है, किसी से भी आपका जो प्रेम है उसको मत तोड़ो, मतलब लड़ाई मत करो। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। बाद में हो सकता है कि आप उसके साथ फिर से कोई बंदा है, आप उससे प्यार करते हैं, कोई रिलेटिव से आप जो है प्यार करते हैं, बड़ा झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप जो है उसके साथ रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों साथ में हैं बट पहले वाली चीज नहीं आ पाएगी। ओके, तो ये रहीम कह रहे हैं। तो रहीम ने भी इसका जो है ट्रांसलेशन किया था। तो तुस्के बाबरी का जो ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में, किस नाम से हुआ? बाबरनामा। बाद में इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया, डिफरेंट राइटर्स ने किया, बट एक हमारी राइटर, इनका नाम है A.S. बेवरिज। इनका जो ट्रांसलेशन है ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस टाइप से बाबरनामा बहुत फेमस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बाबर के टाइम पर जो दूसरा लिटरेचर है, दूसरी बुक है जो हमें बाबर की नॉलेज देती है, मुगल्स की नॉलेज देती है, ये है तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी रिटन बाय मिर्जा हैदर दुगलत। मिर्जा हैदर दुगलत बाबर के कजिन है स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, तो बाबर के कजिन है और कुछ टाइम के लिए इन्होंने कश्मीर को रूल किया था। तो मिर्जा हैदर दुगलत की जो बुक है तारीख रशीदी, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज जहां पर बाबर हमें चीजों को नहीं बताएगा अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो उसके बाबरी में उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत की। तो ये बुक जो है स्टूडेंट, इसको पूछ लेते हैं कि तारीख रशीदी किसने लिखी थी? आपका आंसर होगा मिर्जा हैदर दुगलत। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूलर मुगल डायनेस्टी का हुमायूं। हुमायूं के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो लिटरेचर है उसको समझते हैं। हुमायूं, हुमायूं के बारे में स्टूडेंट हमारी जो नॉलेज है, तो फर्स्ट आपको जो बुक मिलने वाली है इसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को हुमायूं की सिस्टर और बाबर की बेटी, इनका नाम था गुलबदन बेगम, तो इस बुक को लिखा है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कोई राइटर नहीं है स्टूडेंट, आप याद रखना, बट उन्होंने जो चीजों को देखा है, तो अपनी आंखों से जिन चीजों को देखा उसको लिखा था। राइटर नहीं है, तो इसलिए आप जो देखेंगे तो जो बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उसमें इसने बुक को लिख दिया गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में हमें ज्यादा बताती हैं, सोशल डेवलपमेंट्स के बारे में ये हमें कम नॉलेज देती हैं। साथ में स्टूडेंट हुमायूं का एक डोमेस्टिक सर्वेंट है, इसका नाम था जौहर आफ्ताबची। जौहर आफ्ताबची ने भी हुमायूं के बारे में लिखा और बहुत सारी ऐसी चीजों को बताया जो एक सर्वेंट ही बता सकता था। तो जौहर आफ्ताबची ने हुमायूं को लिखा है स्टूडेंट, इस बुक का नाम है तारीख हुमायूनी। तो हुमायूं की नॉलेज जो है हमें इस टाइप से मिलती है। साथ में कुछ और भी वर्क हुए, ऐसे अबुल फजल वगैरह ने भी हुमायूं के बारे में बाद में बताया था। तो हुमायूं के लिए ये दो बुक्स बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आता है अकबर। अकबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत फेमस रूलर है, और अकबर के टाइम के हिस्टोरियंस भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। अकबर के टाइम पर आपको 3 हिस्टोरियंस मिलेंगे जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, उन्होंने अकबर के पीरियड को लिखा है। फर्स्ट हिस्टोरियन अबुल फजल, सेकंड हिस्टोरियन स्टूडेंट बदायूनी, बदायूनी, और थर्ड हिस्टोरियन है मिर्जा अहमद निजामुद्दीन, या निजामुद्दीन अहमद भी इसको बोला जाता है, निजामुद्दीन अहमद। 3 हिस्टोरियन बहुत ज्यादा फेमस हैं। स्टूडेंट एक पॉइंट आपको याद रखना है, अबुल फजल का जो राइटिंग मेथड है, तो राइटिंग मेथड में आप ये देखेंगे अबुल फजल अकबर को बार बार प्रेस कर रहा है, तो अक्सर इसमें आप देखेंगे लिटरेचर में अकबर को प्रेस किया गया है। बदायूनी का जो लिटरेचर आपको मिलेगा, बदायूनी की जो फेमस बुक है मुंतखब उल तवारीख, तो मुंतखब उल तवारीख में बदायूनी अकबर को क्रिटिसाइज भी करता है, बट उसका जो क्रिटिसिज्म है अगर आप उसको देखें स्टूडेंट, तो वो कहीं ना कहीं अकबर का प्रेज ही है। फॉर एग्जाम्पल बदायूनी अकबर के ऊपर ये आरोप लगाता है कि अकबर जो है वो सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करता है, अकबर तिलक लगाता था, वो सन को वर्शिप करता था, इस टाइप की बातें बदायूनी कहता है। और बदायूनी ये कहता है कि वो कम से कम इस्लाम को तो नहीं मानता है। तो हमें ये पॉइंट ये बता रहे हैं कि बदायूनी जो कह रहा है उसको अगर हम पढ़ें समझें तो ये क्लियर है कि अकबर सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करता है। और ये चेंज जो अकबर में आया था, ये आया था आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ इबादत खाना।
अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इबादत खाने वाला, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपको ये मिल जाएगा, जिसमें इबादत खाने की डिस्कशंस हुई थी और अकबर को ये समझ में आ गया था जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो सभी रिलीजन्स में है। ओके स्टूडेंट, तो बदायूनी का जो मेथड है वो अकबर को क्रिटिसाइज करने का है, बिकॉज बदायूनी एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है और ये अकबर को पसंद नहीं करता है, उसकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करता है। उसके बाद आएगा निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद जो है वो मिडिल पाथ लेगा। स्टूडेंट्स फिर से समझने का ट्राई करिए। अबुल फजल का राइटिंग मेथड है अपने मास्टर मतलब अकबर को प्रेस करना, बदायूनी क्रिटिसाइज करना, एंड निजामुद्दीन अहमद ये मिडिल पाथ लेगा और अकबर के बारे में ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों बताएगा। अब हम बुक्स की बात करते हैं। तो अबुल फजल की जो फेमस बुक है स्टूडेंट, इसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा का जो थर्ड वॉल्यूम है इसको आप बोलते हैं आईने अकबरी। आइन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो अकबरनामा का जो थर्ड वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलेंगे, आईने अकबरी, और इसमें अकबर के बारे में हमें सारी नॉलेज मिल जाती है। बदायूनी के जो बुक का नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है मुंतखब, मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब का मतलब होता है सिलेक्टेड, तो उसमें सिलेक्टेड तवारीख मतलब तारीख, डेट्स, तो सिलेक्टेड डेट्स बदायूनी इसमें अकबर के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अबुल फजल बताता है कि अकबर ने जजिया जो टैक्स होता था उसको अबोलिश किया था, बदायूनी सेम बताता है। अबुल फजल जो डेट बताता है वो बताता है अबाउट 1564, बट बदायूनी इस डेट को बाद में लेकर जाता है और बदायूनी बताता है कि अकबर ने जजिया को जो स्टूडेंट अबोलिश किया है वो किया था आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ इबादत खाना। तो इस टाइप से आप देखेंगे दोनों जगह चीजें बताई गई हैं कि जजिया को अकबर ने अबोलिश किया है, हमें भी पता है, बट डेट्स अलग अलग मिलेंगी। देन हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी डेट ठीक है। स्टूडेंट अगर मैं अपनी बात करूं, देन मुझे लगता है आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ इबादत खाना अकबर ने जजिया को अबोलिश किया था। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन अहमद की जो बुक है उसका नाम है तबकात-ए अकबरी। तबकात-ए अकबरी, तबकात का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तबकात का मतलब होता है किसी एक सेंचुरी के बारे में बताना, तो तबकात मतलब सेंचुरी, उसमें कोई अगर फेमस पोइट आया है, कोई स्कॉलर आया है, उसके बारे में बताना, तो वो सेंचुरी से रिलेटेड होता है तबकात। तो तबकात-ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की बुक का नाम है। ये 3 बुक्स स्टूडेंट अकबर के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस रहेंगी। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा, इसका नाम है तुस्के जहांगीरी। एक पॉइंट आप जो है याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, इसका नाम था फतुहात फिरोज शाही। फतुहात का मतलब है विक्ट्री, और मुगल पीरियड में 2 मुगल रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। फर्स्ट है बाबर, सेकंड वाज जहांगीर। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप याद रखना। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है तो उसके बाबरी, एंड जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी इसका नाम क्या है, तो उसके जहांगीरी, तो उसका मतलब किंग्स डायरी। अब हम देखते हैं तो जहांगीर स्टार्टिंग में अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है, ये बताया कि खुद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। बाद में इसने ये टास्क किसको दे दिया स्टूडेंट, तो एक राइटर है जहांगीर के कोर्ट में, इनका नाम था मोतमद खान, इनको ये टास्क दे दिया गया था। मोतमद खान ने जहांगीर की बायोग्राफी को लिखा, बट उसको नाम दे दिया गया ऑटोबायोग्राफी। मोतमद खान ने ही जहांगीर के पीरियड में एक दूसरी बुक को लिखा है, इसका नाम है इकबाल नामा। इकबाल नामा, तो इससे भी हमें स्टूडेंट जहांगीर के बारे में नॉलेज होती है इकबाल नामा से। ओके, उसके बाद आते हैं शाहजहां के पीरियड में। शाहजहां के पीरियड में जो फेमस बुक रही स्टूडेंट, इसका नाम है पाशाह नामा। आप याद रखेंगे शाहजहां के पीरियड की जो फेमस बुक है इसका नाम है पादशाह नामा। ओके, पाशाह नामा। पाशाह नामा से जो है स्टूडेंट 3 हिस्टोरियन जो है वो रिलेटेड हैं, सेम टाइटल रहेगा। सबसे फेमस हिस्टोरियन जो है वो हैं अब्दुल हमीद या हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। ओके, तो ये पाशाह नामा। अदर हिस्टोरियन जो है वो भी हैं, जैसे वारिस है, उसके बाद आप देखेंगे तो मोहम्मद गजनीवी है, बट आप याद रखना फेमस जो राइटर है अब्दुल हामिद लाहौरी, इनकी बुक का नाम है पाशाह नामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शाहजहां के बाद देखेंगे, औरंगजेब रूलर बनता है। औरंगजेब ने
अपने पीरियड के बारे में लिखने के लिए एक राइटर हैं जिनका नाम है स्टूडेंट काजिम खान। तो काजिम खान को बोला कि आप मेरे पीरियड के बारे में लिखिए। औरंगजेब ने किसको बोला है? काजिम खान। काजिम खान ने औरंगजेब की हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया। इनकी जो बुक है इसका नाम है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा को काजिम खान लिख रहे थे, बट इस टाइम पर क्या हुआ, अबाउट 12 ईयर्स के बाद औरंगजेब ने उनको ऑर्डर दिया कि आप हिस्ट्री को लिखना बंद कर दीजिए। अभी ऑर्डर क्यों दिया गया था? फर्स्ट, कुछ हिस्टोरियंस हमें ये कहते हैं कि औरंगजेब जो भी एक्सपेंडिचर था उस पर कट लगा रहा था, और दैट्स वाई जो है हिस्टोग्राफी, मतलब जो हिस्ट्री लिखी जाती है, इस पर जो खर्चा हो रहा था, डिपार्टमेंट जो था उसको बंद कर देता है और ये बोलता है कि अब जो है मुगल हिस्ट्री को नहीं लिखा जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट काजिम खान जो है आलमगीर नामा को लिखते हैं, बट हमें देखेंगे तो ये बाद में इस बुक को पूरा तो करते हैं, बट औरंगजेब ने इनको बीच में बोल दिया था कि आप इस बुक को लिखना बंद कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एक राइटर हैं जो औरंगजेब के पीरियड के बारे में हमें बताते हैं स्टूडेंट, बट ये जो हिस्ट्री लिखते हैं औरंगजेब की, ये छिपकर लिखते हैं। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी बुक है जिसको सीक्रेटली लिखा गया था औरंगजेब के पीरियड के बारे में हमें बताती है, इस बुक का नाम था मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब रिटन बाय हाफी खान। हाफी खान स्टूडेंट, इस बुक को उन्होंने सीक्रेटली लिखा था और ये हमें जो है औरंगजेब के पीरियड के बारे में बताती है। इसके बाद हम देखेंगे एक राइटर और इनका नाम था ईशर दास। ईशर दास ने भी औरंगजेब के पीरियड के बारे में बताया, और इसकी जो बुक है ईशर दास की, उसका नाम है फुतुहात ए आलमगीरी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो हमें औरंगजेब के बारे में बताती हैं। औरंगजेब की डेथ के साथ ही मुगल पीरियड का जो गोल्डन एज है वो खत्म हो जाती है और मुगल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री राइटिंग पे इतना फोकस नहीं किया गया। कुछ इंग्लिश राइटर्स ने मुगल पीरियड के बारे में बताया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इसमें एक फेमस राइटर है इरविन, इन्होंने लिखा था लेटर मुगल्स, एक बुक लिखी थी इन्होंने लेटर मुगल्स। बाद में इस बुक को एडिट किया था हमारे फेमस राइटर हैं जदुनाथ सरकार ने, इसको एडिट किया था। बुक का नाम क्या है? लेटर मुगल्स। तो इस टाइप से स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं। मेन जो बुक्स हैं वो पर्शियन में है, बट उसके बावरी आपको टर्किश लैंग्वेज में मिलेगी। इस लिटरेचर को पढ़ने के बाद हमें मुगल पीरियड की नॉलेज हो जाती है और हम आसानी से मुगल पीरियड को बता पाते हैं। साथ में स्टूडेंट जैसे हमने डिस्कस भी किया था ट्रेवलर्स वगैरह में चीजों को लिखा है, बट आज का जो हमारा लेक्चर था इसका फोकस था मेन पर्शियन और टर्किश लिटरेचर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप अच्छे से देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।